और सीधे आपको ले चलते हैं गोरखपुर, जहां मुख्यमंत्री योगी यहां एक कार्यक्रम में पहुंचे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों को आज उनके घरों की चाबी सौंपेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 1488 लोगों को उनके घर आज मिलेंगे। घर का सपना उनका साकार होगा। माध्यम से फ्री वाईफाई देने का भी प्रावधान किया है और वो 1 हफ्ते के अंदर चालू हो जाएगा। इसके अलावा मैं सभी को बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो 1500 आवास बनके तैयार हुए हैं, उसमें से 1425 का आवंटन कंप्लीट हो गया है। उसमें से 149 आवास अल्पसंख्यक कम्युनिटी, माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को आवंटित हुआ है। 394 ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग जो होते हैं उस कम्युनिटी को आवंटित हुआ है। 281 शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति कम्युनिटी को आवंटित हुआ है और 12 अनुसूचित जनजाति कम्युनिटी को आवंटित हुआ है। इसके अलावा जो आवंटित हुआ है वो साधारण कैटेगरी को आवंटित हुआ है। जो 75 आवंटन के लिए बचे हैं उसकी भी आवंटन की प्रक्रिया जल्द ही शीघ्र पूरी कर दी जाएगी। मैं पुनः आप सभी लोगों को बहुत हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। जय हिंद, जय भारत। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। मंच पर आप देख पा रहे हैं गोरखपुर के सांसद रवि किशन को और साथ ही मुख्यमंत्री योगी को। और एक और तस्वीर में आपको झिलमिलाते हुए वो घर नजर आ रहे हैं आज, जिनकी चाबी उनके स्वामियों को सौंपी जाएगी, घर मालिकों को सौंपी जाएगी। और ऐसे में गरीब जनता का सपना, घर का सपना जो होता है, बेहद अनमोल सपना साकार होने जा रहा है। इस अपने कर कमलों के द्वारा आज के कार्यक्रम का लोकार्पण करें। करतल ध्वनि के साथ इस क्षण को अभिभूत किया जाए। गोरखपुर विकास प्राधिकरण के तत्वावधान में आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से प्रधानमंत्री आवास योजना का लोकार्पण होता हुआ आज तो लोकार्पण हुआ है। और ऐसे बहुत से लोग जो आर्थिक तंगी की वजह से घर के सपने को साकार नहीं कर पाते हैं, अपना घर होने का एहसास क्या होता है उस एहसास को नहीं जी पाते हैं, उन कमजोर वर्ग के लोगों के सपने को मजबूती करने के लिए, हकीकत में बदलने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर सौंपने का ये कदम उठाया गया। और इस योजना को उत्तर प्रदेश में साकार करने का जिम्मा मुख्यमंत्री योगी का। और यहाँ गोरखपुर में आज ऐसे ही लोगों को उनके घर की चाबी सौंपी जाएगी। 4.5 लाख रुपए इस घर की कीमत है, जिसमें से 2.5 लाख रुपए सरकार की ओर से दिया जाता है और 2 लाख की कीमत जो घर के मालिक होते हैं, जो लोग होते हैं, वो अदा करते हैं। विधायकगण, समस्त विधायकगण के सानिध्य में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से सर्वप्रथम श्रीमती देवंती जी, वाइफ ऑफ सत्यदेव जी के हाथों में उनके मकान की चाबी एवं स्वीकृति पत्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से प्राप्त होता हुआ तत्पश्चात सुनीता श्रीवास्तव जी, वाइफ ऑफ श्री ब्रिजेश श्रीवास्तव जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से प्राप्त करते हुए इसके पश्चात सुमित्रा देवी जी, वाइफ ऑफ श्री संजय मिश्रा जी, सुमित्रा देवी जी अपने घर की चाबी एवं स्वीकृति पत्र को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से प्राप्त करती हुई तत्पश्चात श्री प्रेम शंकर चौहान जी पुत्र। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिनको चाबी सौंप रहे हैं मुख्यमंत्री योगी, ये वो लोग हैं जिन्हें इस योजना के तहत अब उनका घर, उनके घर की चाबी उनके हाथों में मुख्यमंत्री योगी सौंप रहे हैं। लाभार्थी हैं और जो इस योजना का जिन्हें लाभ मिला है, बड़ी संख्या में आज इन लाभार्थियों को यहाँ घर की चाबी दी जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4.5 लाख में से 2.5 लाख रुपए सरकार देती है और 2 लाख रुपए खरीदार देते हैं। इस जीडीएस जो है वो इस आवासीय परिसर को फ्री वाईफाई की सुविधा भी देगा। और यहाँ मुख्यमंत्री योगी इन लाभार्थियों को घर की चाबी सौंपते हुए इसे पाने के लिए 500 रुपए में रजिस्ट्री करवाई जाती है। और 1488 यहाँ गोरखपुर के मानबेला में इन आवासों का निर्माण कराया गया है, जिनकी कीमत, एक फ्लैट की कीमत है 4.5 लाख रुपए। बेहद खुश ये तमाम लोग जिनका आज जिनके जीवन की बहुत बड़ी मुश्किल आज हल हो गई है।
अपनी छत होने का जो एहसास होता है शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। और आज के दौर में घर का सपना हर किसी की आंखों में होता है, लेकिन साकार बहुत मुश्किल से ही लोग कर पाते हैं। तो ऐसे में सरकार ने उन कमजोर लोगों का हाथ थामने के लिए, उनके सपने को हकीकत में बदलने के लिए इस योजना की शुरुआत की। और गोरखपुर की मानबेला में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ही 1488 आवासों का निर्माण कराया गया। और आज बड़ी संख्या में उन्हीं लाभार्थियों को मुख्यमंत्री चाबी सौंप रहे हैं, उनके घर की चाबी। ये सिर्फ घर की चाबी नहीं है, बल्कि बहुत बड़े संकट का समाधान की चाबी भी है, क्योंकि अपनी छत जो होती है उसकी क्या अनुभूति होती है उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। परिवार एक छत के नीचे रहेगा महोदय के कर कमलों से अपने आवास की और चाबी एवं स्वीकृति पत्र को प्राप्त इस पूरे आवासीय परिसर को, मानबेला में जो आवासीय परिसर है उसे GDS फ्री वाईफाई की सुविधा भी देगा। वाइफ ऑफ श्री दीप चंद्र साहनी जी अंधियारी बाग से, श्रीमती मंजू साहनी जी अपने मकान की चाबी एवं स्वीकृति पत्र को प्राप्त करते हुए। तत्पश्चात श्री विजय रावत जी सन ऑफ श्री बनारसी लाल रावत राप्ती नगर फेज 4 से अपने घर की चाबी एवं स्वीकृति पत्र को प्राप्त। मानबेला में बने प्रधानमंत्री आवास योजना में जिन लाभार्थियों को आवास की चाबी सौंपी गई, उनके चेहरे खिल गए। लेकिन ये मकान कैसे बने हुए हैं, इनको दिखाने के लिए हम आपको लेके चलते हैं एक मकान के अंदर और बताते हैं कि किस तरीके से और किन खूबियों से मकान बनाया गया है। ये आप एक गैलरी देख रहे हैं कि ये अपार्टमेंट टाइप है, 4 तल का ये मकान बनाया गया है। मकान में हम एंट्री ले रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं इसके अंदर की तस्वीरें कि किस तरीके से ये खूबसूरत बनाया गया है। इस वक्त जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये ड्राइंग रूम का एरिया है और यहाँ पे जो लोग रहने आएंगे वो इसको एक ड्राइंग रूम के रूप में यूज कर सकेंगे। और ठीक इसके बगल में जो है एक बेडरूम है, बेहद ही खूबसूरत तरीके से ये बेडरूम बनाया गया है। हालांकि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये थोड़ा छोटा है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में जिनके सिर पे छत नहीं था उनके लिए ये मकान किसी वरदान से कम नहीं है। और बाकायदा यहाँ पे जो बेडरूम है, बेडरूम में ऊपर सामान रखने के लिए छज्जे बनाए गए हैं और लाइटिंग की भी प्रॉपर व्यवस्था की गई है। अब हम आपको यहाँ से निकाल के किचन की तरफ लेके चलते हैं और ये यहाँ पे किचन बनाया गया है। बेहद ही आकर्षक तरीके से ये किचन है, टाइल्स लगाई गई है, लाइट की प्रॉपर व्यवस्था है, साथ ही पानी की भी पूरी तरीके से यहाँ पे व्यवस्था है। और किचन ही बेहद खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। किचन में अच्छा खासा स्पेस है और साथ ही बगल में यहाँ पे एक स्पेस दिया गया है कि अगर लोग अपना फ्रिज वॉशिंग मशीन रखना चाहें तो यहाँ पे वॉशिंग मशीन रख सकते हैं, फ्रिज रख सकते हैं। और ये पानी का कनेक्शन दिया गया है कि जिससे अगर कपड़े धुलते वक्त उनको कोई परेशानी ना हो। एक शौचालय दिया गया है जो कि इंडियन स्टाइल में शौचालय है और साथ ही एक बाथरूम भी यहाँ पे किया गया है। तो ये एक परिवार के लिए बेहद ही खूबसूरत और आकर्षक मकान बन के तैयार है, जिनकी चाबी आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सौंप दी है। अब वो परिवार आके अपने मकान में रहेगा और यहीं से अब एक नई गृहस्थी की शुरुआत करेगा। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज 18 गोरखपुर। तो हमारे सहयोगी रामगोपाल द्विवेदी ने आपको वो रिपोर्ट भी हमने उनकी दिखाई जिसमें उन्होंने घर कैसे बने हुए हैं उसका जायजा लिया। लोकार्पण करते हुए ये तस्वीरें उस वक्त की आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और थोड़ी देर मुख्यमंत्री यहां संबोधित भी करेंगे। और घर का ये सपना साकार हुआ है उन लोगों का जो सिर्फ सपना ही देख पाते थे, उसे हकीकत में बदलने के लिए आर्थिक समेत कई और तरह की समस्याओं का भी उन्हें सामना करना पड़ता था। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात मिर्जापुर की करते हैं जहां पानी में आग लगी है। जी हां, एक खेत में लगे ट्यूबवेल में पानी के साथ आग निकल रही है। यहां कई घंटे से पानी के साथ आग निकल रही है। पानी के पास माचिस जलाने से पेट्रोल की तरह यहां पर आग जल रही है। ये पूरा मामला मणिहान तहसील के रामपुर सतेशगढ़ गांव का है। हाँ होए लगा ये देखा खजाना
तस्वीरों में देखिए पानी और आग को आप देख रहे हैं। देखिए आग बुझाने के लिए पानी का इस्तेमाल होते हुए तो कई बार आपने देखा होगा, लेकिन यहाँ जो पानी निकल रहा है इसमें तो अगर माचिस की तीली लगाओ तो ये पेट्रोल की तरह आग पकड़ ले रहा है। ऐसे में लोग यहाँ पर दूर दूर से इस तस्वीर को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। खेत में ट्यूबवेल में आग लगी हुई है। सुमित गर्ग हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। सुमित, ये है क्या, पानी है या पेट्रोल जो आग पकड़ रहा है? बिल्कुल, ये एकदम अचंभित कर देने वाला ये है। जहाँ पे एक खेत में सबमर्सिबल की बोरिंग करता है और बोरिंग कराने के बाद जब वो पूजा करने लगता है, अगरबत्ती दिखाता है, वैसे ही उसमें आग लग जाती है। तो आग लग जाती है तो वहाँ पे हड़कंप मचता है, आसपास के लोग इकट्ठा होते हैं, पूरा गांव इसको देखने लगता है। बताया जा रहा है कि वहाँ पे कोई ज्वलनशील गैस है, गैस की वजह से उसमें आग लगी हुई है, वो आग बाहर निकल रही है। हालांकि ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी उस क्षेत्र में, चाहे वो मड़ियान तहसील क्षेत्र हो, चाहे वो तहसील क्षेत्र चुनार तहसील क्षेत्र हो, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे इस तरह की घटना पहले भी हुई है। हालांकि टीम आ चुकी है, इसकी जांच की है, लेकिन जांच की रिपोर्ट आज तक पता नहीं चल पाया कि उसमें है क्या। अगर उसको जांच कराया जाए भूगर्भ विभाग से तो हो सकता कोई पेट्रोलियम गैस हो जिससे आसपास के गांव जो है विकसित हो सकेंगे, या कोई ऐसा पदार्थ हो जो कि बड़े लेवल पे वहां पे बरामद मिल सकता है। हालांकि इस पे प्रशासन को ध्यान देना चाहिए था, इसको जांच कराई जाए, क्योंकि ये पहला घटना नहीं हो, आग निकल रही हो लगातार उस क्षेत्र में, अगल बगल कई गाँव में हमेशा से ये होता रहा है। इस पे प्रशासन को देखना होगा। लेकिन इस समय जो वर्तमान की स्थिति है वो आग को बुझाई गई है, लेकिन जैसे ही वो सबमर्सिबल पंप चालू करते हैं, दूर से ही माचिस की एक काड़ी अगर उस पर फेंक दिया जाता है तो वो आग की लपटें लगातार कंटिन्यू चलती रहती है, जब तक कि उसको बोरे से या मट्टी से ढक करके उसको बुझाया ना जाए। जल्दी आग एक बार लग जाने के बाद वो जल्दी बुझती भी नहीं है। इसमें सबसे बड़ी बात ये देखनी होगी कि प्रशासन ऐसे में क्या करता है, क्या वो बिल्कुल। और जांच की ये बात है यहाँ पर कि आखिरकार देखा जाए कि ये यहाँ पर पानी में आग लग कैसे रही है। बहुत शुक्रिया सुमित आपका जानकारी के लिए। विपिन सिंह जी से महेंद्रपाल सिंह जी से शीतल पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी के महानगर के अध्यक्ष से राजेश गुप्ता जी, नगर निगम कार्यकारिणी के उपसभापति श्री शिव मोहन वर्मा जी, विकास प्राधिकरण बोर्ड के सदस्य श्री दुर्गेश बजाज जी, श्री पवन कुमार त्रिपाठी जी, और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी लाभार्थीगण, उपस्थित भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत गोरखपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा निर्मित 1500 लाभार्थियों को आज यहां पर एक एक आवास उपलब्ध हुआ है। मैं इसके लिए आप सभी गोरखपुर वासियों को, जिन्हें 1500 परिवारों को यह आवास आज यहां पर एक साथ मिल रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास की सुविधा प्राप्त होने पर आप सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं। गोरखपुर विकास प्राधिकरण को इस कार्य के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि इस आवासीय योजना का लाभ आप स्वयं लेकर के अपने परिवार के उज्जवल भविष्य की योजना बना करके गोरखपुर के विकास के लिए, प्रदेश और देश के विकास के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे। इस विश्वास के साथ आज मैं स्वयं आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। हम सब जानते हैं कि सरकारें पहले भी आती थी, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री पहले भी बनते थे, लेकिन गांव की, गरीब की, नौजवान की, महिलाओं के बारे में विकास की कोई सोच हो, यह नहीं देखने को मिलता था। योजनाएं पहले भी बनती थी, लेकिन योजनाओं का आधार कोई व्यक्ति विशेष होता था, कहीं जाति विशेष हो जाती थी।
देश आभारी है प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने सबका साथ सबके विकास का मंत्र पूरे देश को दिया और आज उसके अनुरूप योजनाएं बना करके उन योजनाओं का लाभ समाज के प्रत्येक तबके को मिल रहा है। क्या गांव को, क्या गरीब को, क्या किसान को, क्या नौजवान को, क्या महिलाओं को, यानी समाज का हर तबका उससे लाभान्वित हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना, अब तक हम लोग प्रदेश में 43 लाख परिवारों को एक एक आवास उपलब्ध करा चुके हैं। भाइयों बहनों, ये आवास पहले भी प्राप्त हो सकता था। प्रदेश में आजादी के बाद सर्वाधिक समय तक कांग्रेस को शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ था। 4 बार समाजवादी पार्टी को प्रदेश के अंदर शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ था। 3 बार बहुजन समाजवादी पार्टी को भी शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ था। तब तो योजनाओं का लाभ किसी गरीब को नहीं मिल पाता था। तब तो चेहरा देख करके कुछ चुनिंदे लोगों को लाभ दे करके बाकी ये मान लिया जाता था कि बाकी और लोगों ने प्राप्त कर लिया है। अकेले उत्तर प्रदेश में 43 लाख लोगों को हम लोगों ने अब तक आवास की सुविधा उपलब्ध करवाई है। और अगर मैं केवल शहरी क्षेत्र में गोरखपुर के अंदर लाभार्थियों की सूची उपलब्ध कराऊं तो 34,228 लोगों को अब तक हम लोगों ने आवास की सुविधा गोरखपुर में शहरी क्षेत्र में मात्र दी है। यानी 4.5 वर्ष में 34,228 से अधिक ऐसे लोग थे जिनके पास अपना आवास नहीं था। उनको आवास की सुविधा का लाभ दिया जाना चाहिए था, लेकिन पिछली सरकारों के पास इतनी फुर्सत कहां थी कि उनके बारे में सोच सके। आवास की बात तो बहुत दूर, गोरखपुर को बिजली नहीं मिलती थी। आज बिजली मिल रही है। क्यों, आप लोग बताइए, बिजली आ रही है? आज बिजली मिल रही है सबको। आज योजनाओं का लाभ मिल रहा है सबको। पहले गरीब को खाद्यान्न भी नहीं मिलता था, आज तो राशन की सुविधा का लाभ हर एक व्यक्ति को दिया जा रहा है। पहले मस्तिष्क ज्वर से इस मौसम में हजारों मौतें होती थी। गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, बस्ती, इन्हीं 7 जनपदों में हजारों मौतें होती थी। कारण है उनके पास शौचालय नहीं थे, उन्हें घर के बाहर जाना पड़ता था। आप देख रहे हैं न्यूज़